नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत अपने 15 दिन के क्रैश कोर्स की। साथियों, हम पहली बार बीए फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम जनवरी 2024 के लिए मात्र 15 दिन का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। नोट्स पैटर्न पर आधारित ये हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत प्रत्येक विषय के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि हमने आज सुबह ही 15 दिन के क्रैश कोर्स की शुरुआत की थी अपनी हिंदी साहित्य की क्लास के साथ। हिंदी साहित्य के अलावा हमने हिस्ट्री की HI एंड हिस्ट्री की भी प्रथम क्लास आपको दे दी थी। इसकी कड़ी में आज हम राजनीति विज्ञान की पहली क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान की जो पहली क्लास है, पहला पेपर है, वो है राजनीति विज्ञान के आधार, जिसका पेपर कोड है PH01 और उसका पहला अध्याय है वो है राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। इस अध्याय में से कौन कौन से सवाल हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि VMO के प्रश्न बैंक में भी दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, उनकी बात करने वाले। आपको 15 दिन तक कंटिन्यू हमारी क्लास मिलेगी, क्योंकि 15 दिन के अंतर्गत हम पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने वाले हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो 15 दिन का क्रैश कोर्स की डेली क्लास है वो मिलती रहे। हमारे YouTube चैनल पर सारे विषयों की क्लास करवाई जाएगी। आज हमने हिंदी साहित्य की प्रथम क्लास की, कल भी आपको हिंदी साहित्य की, हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की और अन्य विषयों की क्लास मिलती रहेगी। डेली 5 से 6 विषयों की क्लास हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि जनवरी एग्जाम 2024 मात्र 15 दिन बाद आपके एग्जाम है। कितने दिन बाद? 15 दिन बाद आपके एग्जाम है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए साथियों। बहुत ही अच्छा हम मैटर उपलब्ध करवाने वाले हैं। इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के आधार PH01 की क्लास और पहले पाठ की प्रथम इकाई के अंतर्गत जो सवाल हैं उनकी बात करते हैं। क्लास अपनी पहली। तो देखिए साथियों, देखिए बहुत ही शानदार है। 15 दिन का अपना बैच है। VMO कोटा एग्जाम जनवरी 2024 BA फर्स्ट ईयर की जो क्लास है आज वो राजनीति विज्ञान की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको 15 दिन के क्रैश कोर्स की प्रत्येक क्लास मिलती रहे। तो पहले जो पार्ट है, पहला अध्याय, उसका नाम है राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है ना। यानी राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट में जितने भी साथियों अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय की बात करने वाले हैं। यानी कि आपको प्रत्येक अध्याय के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और बार बार जो एग्जाम पूछे जाने वाले सवाल हैं उनके बारे में हम उत्तर सहित आपको बताने वाले हैं। तो निश्चित ही आपको फायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए पहला सवाल, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 4 प्रतिपादकों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2014 में पूछा गया था। उत्तर है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख 4 प्रतिपादक निम्न है। पहला है जॉर्ज कैटलिन, दूसरा है डेविड स्टर्न, फिर हेलार्ड लासवेल्ड और 4 नंबर में वो चार्ल्स मेरियम। ठीक है। दूसरे सवाल की बात करें तो देखिए, यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस का अर्थ क्या है। ये भी दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अथवा यही सवाल दूसरे घुमा के पूछा गया। कैसे पूछा गया? देखिए, राजनीतिक का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है। तो ये जून 2015 में पूछा गया था। ठीक है। तो इसका उत्तर देख ले, दूसरे का क्या आंसर है। तो देखिए दूसरे का आंसर है राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य। प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था और पॉलिटिक्स शब्द से उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का बोध होता था और धीरे धीरे नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। यानी कि जो पॉलिटिक्स शब्द है किस शब्द से आया हुआ है? पॉलिस से। किससे आया हुआ है? पॉलिस से आया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हो पॉलिस। ठीक है।
अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो देखिए तीसरा सवाल, राजनीति विज्ञान में आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण की दो विशेषता बताइए। ये अपने दिसंबर 2015 में पूछा गया था और व्यायामों के प्रश्न बैंक में भी ये सवाल दिया हुआ है। उत्तर देखिए, राजनीति विज्ञान में आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण की दो विशेषताएं निम्न में। पहली कौन सी है? एक नैतिक संस्थाएं परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। अरस्तु ने कहा, राज्य का अस्तित्व संजीव के लिए मात्र जीवन के लिए नहीं है। दूसरी विशेषता देखते हैं। तो दूसरी देखिए यहाँ पर दी हुई है, कल्पनात्मक पद्धति परंपरागत राजनीतिक विचारक पहले किसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तत्पश्चात उसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की और फिर उस आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास किया था। अगला सवाल है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर सवाल कौन सा है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण मूल्यता पर जोर देता है। समझाइए किस प्रकार जोर देता है। ये जून 2019 में पूछा गया था साथियों। कब? जून 2019 में पूछा गया था। उत्तर देखिए इसका, मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान मूल्य मुक्तता पर जोर देता है। राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिसे या तो देखा गया हो या भविष्य में देखा जा सकता है। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार आपको 15 दिन क्लास मिलने वाली है प्रत्येक अध्याय की। ये अपना पहला अध्याय है, इसी प्रकार आपको प्रत्येक अध्याय की क्लास मिलने वाली है। साथ ही साथ हमने बहुत शानदार मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए। यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में हम पहली बार राजस्थान मॉडल पेपर दे रहे हैं। कितने रुपये में? मात्र 51 रुपये में आपको मॉडल पेपर मिल रहे हैं। यदि आप नहीं खरीदे तो जरूर खरीदिएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए। अभी देखिए 5वां सवाल, राजनीति विज्ञान राज्यों और सरकार का अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। दिसंबर 2016 में यह सवाल पूछा गया था। किस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्यों और सरकार का अध्ययन है? तो उत्तर की बात करते हैं। बड़ा उत्तर थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना। राजनीति विज्ञान राज्यों और सरकार का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये वर्तमान काल तक उसका विकास कैसे हुआ। आधुनिक युग में राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्कृष्ट मानव संगठन है। राजनीति विज्ञान राज्य के भविष्य, वर्तमान, स्वरूप, संगठन एवं कार्यों में परिवर्तन करने वाली विचारधाराओं का भी अध्ययन करता है। किंतु सरकार नामक यंत्र के बिना राज्य का अध्ययन पूर्ण नहीं है। यह राज्य को चलाने के अध्ययन करने के लिए सरकार का होना आवश्यक है। अतः राजनीति विज्ञान वर्तमान काल में विभिन्न देशों में विद्यमान शासन प्रणालियों का सरल एवं तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह किसी शासन के अंतर्गत मौजूद शासन के तीनों अंग, कौन कौन 3 अंग है आपको पता है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करता है तथा इन अंगों के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक नीचे दिया गया है। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 6 नंबर सवाल है, आदर्शवादी चित्रकों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति या प्रकृति क्या है? ठीक है ना। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया था। राज्य की प्रकृति का आदर्शवादी सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है। बोसाकी जैसे लेखक ने इसे दार्शनिक सिद्धांत और हाउस से इसे आध्यात्मिक सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धांत का जन्म प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों से हुआ और इनके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक तथा स्वयं पूर्ण संस्था है और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सकता है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से कांट, हेगल, ग्रीन,
बेडले, बोसाक आदि विचारकों द्वारा किया गया है। आगे देखिए, राज्य की प्रकृति के आदर्शवादी सिद्धांत निम्न है। कौन कौन से? एक तो पहला, राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है। व्यक्ति और राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। आगे 7वां सवाल है, राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से किए गए अध्ययन को संकुचित अध्ययन क्यों कहते हैं? ये क्यों कहा जाता है? ये जून 2017 में पूछा गया था। उत्तर देखते हैं इसका। यह अध्ययन पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था तक ही सीमित रहा है। विद्वानों ने साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए विद्वानों ने केवल लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ही अध्ययन का मुख्य बिंदु बनाया है। एक्सटिन तथा एपेट के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुख तथा एक संस्कृति स्वरूपण या समूह का है ही है। पीछे है आएगा, ठीक है ना, समूह का ही है। ठीक है। अगला सवाल देखें। साथियों, आपको हमारे 15 दिन तक आपको कंटिन्यू क्लास करवाई जाएगी, जिसके अंदर हम राजनीति विज्ञान के दोनों पेपर की बात करेंगे और प्रत्येक क्लास आपको शानदार तरीके से करवाई जाएगी। साथ ही साथ यदि आप अभी तक मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो मॉडल पेपर जरूर खरीदे। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर हैं। उत्तर सहित आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। कैसे मिलते हैं? तो आपको हमारा नंबर 9680036006, ये हमारे नंबर हैं। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है ना, ये नंबर है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन पे गूगल पे नंबर भी है। आपको इसी नंबर पर यदि आपको BA फर्स्ट ईयर के सारे पेपर चाहे हिंदी अनिवार्य हो, पर्यावरण का हो, जो MCQ होता है वो हो, या इतिहास का हो, राजनीतिक विज्ञान को, हिंदी साहित्य का हो, इकोनॉमिक्स का हो, लोक प्रशासन का हो, सारे मॉडल पेपर आपको उत्तर सहित मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उत्तर सहित दिए जाएंगे। मुख्य बात मैं बताऊँ क्या है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर बनाए गए ये VMU की पुस्तक प्लस VMU के प्रश्न बैंक, जो प्रश्न बैंक उनको प्लस जो 1 वीक सीरीज है, 1 वीक सीरीज, इन तीनों को मिलाकर के ये मॉडल पेपर बनवाए गए हैं। साथियों बहुत ही शानदार, इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉडल पेपर आप जरूर खरीदें, क्योंकि मात्र 51 रुपये में अब आपको 500 और 600 रुपये खर्च कर 1 वीक सीरीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 51 रुपये में आप मॉडल पेपर खरीद कर अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 8वां सवाल देखिए। अभी इसमें अध्ययन किया गया कि राजनीति विज्ञान का पिता में किसे माना जाता है? दिसंबर 2015 में पूछा गया था। ठीक है। तो देखिए उत्तर इसका, यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता में कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन यही है साथियों कि राजनीतिक विज्ञान पिता में किसे कहते हैं? तो अरस्तु को। यूनानी चिंतन में अरस्तु का बुद्धिवाद समाहित है। अरस्तु मनुष्य को स्वाभाविक सामाजिक प्राणी मानता है। उसकी व्यक्तिगत उन्नति सामाजिक जीवन पर ही आश्रित होती है। समाज के बिना मनुष्य का वह महत्व नहीं होता जो उसका समाज के एक अंग के रूप में होता है। इसी कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता में कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के संबंध में 2 प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? ये भी जून 2015 के अंदर पूछा गया था। तो कौन कौन से दृष्टिकोण? देखिए, पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। ये 2 दृष्टिकोण यहाँ पर मौजूद हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। साथियों यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो जरूर खरीदें। हमारा नंबर है 9680036006। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज अभी करके मॉडल पेपर की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, तो जरूर मैसेज कीजिएगा। और VMU की कोई भी खबर के लिए इस पर मैसेज आप कर सकते हैं। देखिए 10वां सवाल, परंपरागत राजनीति विज्ञान की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कितने? 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जून 2018 और जून 2019 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट कर लो, स्क्रीनशॉट भी इसका आप ले सकते हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके 2 विशेषता आपके सामने नजर आ रही हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहली है राज्य को नैतिक संस्था मानता है। जो परंपरागत दृष्टि विशेषता दी गई, पहला तो क्या राज्य को क्या मानता है? नैतिक संस्था माना गया है। इसमें देखिए, परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व सजीव के लिए
हैं मात्र जीवन के लिए नहीं। दूसरा है कल्पनात्मक पद्धति। कौन सी? कल्पनात्मक पद्धति। परंपरागत राजनीतिक विचारक पहले किसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तत्पश्चात उसे क्रियात्मक रूप देने का प्रयास करते हैं, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य। ठीक है, तो साथियों ये हमने बात की आज पॉलिटिकल साइंस के पहले अध्ययन के बारे में, यानी पहले भाग के बारे में। यानी आज हमने पहली क्लास थी और पहली क्लास के अंतर्गत हमने अध्याय फर्स्ट की बात यहाँ पर की है। कल हम अध्याय 2 की बात करेंगे। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मॉडल पेपर जरूर खरीदें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी, तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक भी, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। मिलेंगे अगले वीडियो में अध्याय 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।